खिदमत खल्क तंजीम की ओर से एक पैगाम सामने आया है, जहां अब मुस्लिमों की शादी में डीजे बजाने और गाना बजाने और नाच गाने पर नहीं पढ़ाया जाएगा निकाह। ये पैगाम कासगंज के गंजडुंडवारा के ग्राम पचपोखरा से सामने आया है, जहां गंजडुंडवारा के शाही गार्डन में एक खिदमत खल्क तंजीम की ओर से एक मजलिस को बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद मौके पर खिदमत खल्क तंजीम के मौजूद मौलाना कारी और हाफिज लोगों ने शादी में निकाह के दौरान और शादी में डीजे बजाने और नाच गाने पर निकाह न पढ़ाने का ऐलान किया है। कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कल एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में उलमा भी मौजूद थे, गांव की आवाम भी मौजूद थी, जिम्मेदार हजरात भी मौजूद थे, सब मौजूद थे उसके अंदर। उन्होंने सबने मिलकर ये फैसला किया कि जो हमारे यहाँ बुराई फैली हुई है डीजे के नाम पर, तमाशे के नाम पर, नाच गाने के नाम पर, जो ये तमाम बर्बादियाँ हो रही हैं, खुराफातें हो रही हैं, उल्टे सीधे तमाम मसाइल उसमें हो रहे हैं और ये आतिशबाजी है, हर्ष फायरिंग वगैरह है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हमें ख़त्म करना है और इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं ताकि समाज से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएं। और सब ने इसको बहुत गौर से सीरियस लिया और सब इत्तफाक किया, सब तैयार हुए उस पर और सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसको बंद करके रहेंगे। तो कल सारे लोग मौजूद थे, सब ने वादा किया कि हम इसे बंद करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक मसला आ पहुँचा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उसमें भी यही बात है, इंशाल्लाह वो बंद होगा। और एक बात निकाह के ताल्लुक से हुई थी उसमें कि अगर कोई इस तरह करता है, डीजे बजाता है, नाच गाना, तमाशा, हर्ष फायरिंग है, आतिशबाजी है, अगर इन कामों को कोई करता है तो उसका निकाह कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा और अगर कोई बाहर से लाने की कोशिश करेगा तो उसको भी पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये तो हर धर्म में देखा गया है, हर धर्म ये कहता है कि किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी तरह की उड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए, शैतानियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। आप कैसे मनवा पाएंगे? नहीं, इत्तफाक हमने जो उनसे कहा है, जो हमने अपील की है उनसे, मोहब्बत के साथ अपील की है, कोई ज़बरदस्ती हमने अपील नहीं की है उनसे या उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपा नहीं गया है। सब ने इत्तफाक किया है और वो प्यार मोहब्बत के साथ माने हैं सब लोग। जब समझाया जाएगा उनको किसी अच्छी बात को तो जो समझदार इंसान है वो खुद ही समझ जाएगा। क्या कुछ पेनल्टी वगैरह रखी गई जिस तरह से कोई अगर इस तरह का कारनामा करता है और फिर उसके बाद निकाह भी करने के लिए दूसरे जगह से कोई मौलाना आते हैं तो क्या करते? नहीं, पेनल्टी का तो कोई मसला नहीं रखा गया है, बस सबसे बड़ी बात यह है ना कि निकाह ही नहीं होगा और शादी में मेन जो हमारा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट मसला है वो निकाह है। निकाह नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर उसके आगे। तो ये पैगाम केवल आपके गांव तक सीमित रहेगा या और भी जगह आप करेंगे? ये पैगाम हमारे गांव के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास में जितने भी गांव हैं हमारे, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक कि हमारी आवाज़ें पहुँच रही हैं, उन तमाम जगहों के हमारे जो भाई हैं मुस्लिम, उनको हम सबको ये पैगाम देते हैं कि वो भी इस चीज़ को ख़त्म करें, वो भी रोकें ताकि अच्छा बने समाज हमारा और बेहतरी के काम हो। और ये सिर्फ इसलिए बंद नहीं किया कि बस ये शोर शराबा बंद हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है उस पैसे को हम अच्छी जगह खर्च करें। कोई बीमार है तो उसके लिए हम उस पैसे को इस्तेमाल करें, कोई शादी के लिए अगर इस तरह का आदमी है बेचारा जो गरीब है तो उसके लिए भी हम उसको इस्तेमाल करें। और सिर्फ इसी ताल्लुक से बात नहीं बल्कि जहेज़ के ताल्लुक से भी वहाँ बात हुई है। ये बात सामने आई थी, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जहेज़ के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। आपने देखा होगा कि कितनी हमारी बहनें जहेज़ के नाम पर मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, घरों से निकाल दी जाती हैं, उसके ताल्लुक से भी बात हुई थी और तमाम लोग उस पर भी एग्री थे। इंशाल्लाह उस पर भी काम आगे किया जाएगा।